लोकसभा चुनावों को लेकर सभी सियासी दलों में मंथन चल रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को कांग्रेस की केंद्रीय चुनावी समिति की बैठक हुई। महत्वपूर्ण बैठक थी क्योंकि लिस्ट का इंतजार सभी कर रहे हैं और इसके बाद कहा जा रहा है कि लिस्ट आ जाएगी। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि जल्द ही कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर देगी। पहले चरण में कांग्रेस 110 से ज्यादा अलग अलग राज्यों के प्रत्याशियों के नाम की सूची तैयार कर सकती है। सूत्र कह रहे हैं कि पहली सूची में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली समेत दक्षिण के राज्यों की कुछ महत्वपूर्ण सीटों पर फैसला होना है। हालांकि कांग्रेस पार्टी से जुड़े सूत्र ये भी कह रहे हैं कि इस सूची में उत्तर प्रदेश की रायबरेली और अमेठी सीट पर भी प्रत्याशियों पर फैसला आ जाएगा। केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी के बाद तय किए गए नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि अलग अलग राज्यों की स्क्रीनिंग कमेटी में तय किए गए नाम चुनाव समिति कमेटी के सदस्यों के सामने रखे गए हैं और इसके बाद प्रत्याशियों के नाम घोषित हो जाएंगे। पार्टी से जुड़े सूत्र कहते हैं कि अभी तक की जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस से उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ही सियासी मैदान में होंगे। खबर कुछ ये भी है कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली को बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ उत्तर पूर्वी दिल्ली से टिकट दिया जा सकता है। इसके अलावा अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अलका लांबा को भी टिकट दिया जा सकता है और उनका नाम भी पहली लिस्ट में फाइनल है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े सूत्र ये भी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राजनांदगांव से पहली सूची में टिकट मिलेगा। इसके अलावा हरियाणा से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक से टिकट दिया जाना तय है। मध्य प्रदेश में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह से लेकर कांतिलाल भूरिया और सुरेश पचौरी समेत सज्जन सिंह वर्मा को भी पहली लिस्ट में जगह दिए जाने की बात है। पहली लिस्ट की जगह से संदर्भ है कि टिकट दिए जाने की बात है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े सूत्र ये भी कहते हैं कि राजस्थान में दो बड़े नेताओं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के नाम को लेकर कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है। कहा यह भी गया कि राजस्थान में गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत और सचिन पायलट ये सभी नाम पीछे दिखाई पड़ रहे हैं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। इसलिए भी कांग्रेस थोड़ा सा यहाँ राजस्थान में और ज्यादा चिंतन मंथन कर रही है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट जैसे बड़े नामों को लेकर अभी भी कोई तस्वीर साफ नहीं है। सबसे बड़ा सस्पेंस राहुल गांधी की सीट और प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव लड़ने पर है। अब साफ है कि अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार का कोई शख्स चुनावी मैदान में उतरेगा या नहीं, यह भी बहुत संदेहजनक स्थिति है। उम्मीदवारों के चयन में जातीय समीकरण और जिताऊ फैक्टर को ध्यान में रखा जा रहा है। गठबंधन वाले राज्यों में सहयोगी दलों से विचार विमर्श किया जा रहा है। उम्मीदवारों के चयन के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीते दिनों अलग अलग क्षेत्रों के लिए 5 स्क्रीनिंग कमेटी गठित की थी। प्रदेश चुनाव समिति की ओर से भेजे गए नामों पर विचार करने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी हर सीट पर 1 या 2 नाम तय करके केंद्रीय चुनाव समिति को भेजती है, जहां पर अंतिम मुहर लगती है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी प्रत्याशियों के चयन में बहुत बारीकियों से अध्ययन कर रही है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता बताते हैं कि पार्टी इस बार INDIA गठबंधन में बड़ी ही मजबूती के साथ सियासी मैदान में उतरेगी। यही वजह है कि पार्टी न सिर्फ जिताऊ प्रत्याशी को टिकट दे रही है, बल्कि ये जातीय फैक्टर को भी ध्यान में रखा जा रहा है। इसके अलावा यह भी तय हो रहा है कि ज्यादातर सांसदों को इस बार फिर से टिकट दिया जा सकता है। फिलहाल कांग्रेस की 16 सदस्यीय वाली जो केंद्रीय चुनाव समिति है, ऐसे ही कई महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर प्रत्याशियों के चयन का फैसला कर रही है। कहा यह भी जा रहा है कि बैठक में पूरी तरह से नाम जो है वो तय हो चुके हैं, बस लिस्ट का बाहर आना बाकी है। बैठक खत्म हो चुकी है। इंतजार इस बात का है कि आखिर कब कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट लोकसभा चुनाव के लिए जारी करती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।